सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आपको पता है 28 अक्टूबर को पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा। इस पूर्णिमा की बहुत मान्यता होती है और इस पर चंद्र ग्रहण है। तो जानते हैं कैसे है। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है। चंद्र ग्रहण के सूतक काल के कारण रात में चंद्रमा और लक्ष्मी पूजा कैसे करेंगे। शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा और ज्योतिष उपाय का मुहूर्त क्या, किस टाइम पूजा कर सकते हैं हम ज्योतिष के अनुसार। इस बार शरद पूर्णिमा के दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है। आश्विन पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा होती है। इस साल शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर दिन शनिवार को है। तो हम शरद पूर्णिमा में खीर रखते थे छत पर। अब चंद्र ग्रहण है तो रखे या नहीं रखे। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के संग शरद पूर्णिमा की रात महारास रचाया था। शरद पूर्णिमा को व्रत रखकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इस शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास भी लग जाता है, इसलिए पूर्णिमा से पूर्णिमा तक स्नान किया जाता है और उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा होती है। कहते हैं कि इस दिन लक्ष्मी का जन्म हुआ था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी धन और वैभव की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी से जुड़े ज्योतिष उपाय किए हैं। लेकिन चंद्र ग्रहण के सूतक काल के कारण रात में चंद्रमा और लक्ष्मी पूजा कैसे करेंगे, क्योंकि चंद्र ग्रहण कोई भी ग्रहण है होता है उसके 8-9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा और ज्योतिष उपाय का मुहूर्त क्या है, कब से कब तक है शरद पूर्णिमा 2023 की। पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा की तिथि 28 अक्टूबर को सुबह 4:17 पर शुरू होगी और यह 29 अक्टूबर को सुबह 1:53 तक रहेगी। पूर्णिमासी शरद पूर्णिमा को शाम 5:20 पर चंद्रोदय होगा, यानी कि 28 अक्टूबर को 5:20 पर चंद्रोदय होगा, चंद्रमा बुझ जाएगा। और कब लगेगा साल का अंतिम ग्रहण 2023 में। इस साल शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण देर रात 1:06 पर लगेगा। 1 घंटे के करीब रहेगा ये ग्रहण और चंद्र ग्रहण का समापन 29 अक्टूबर को ही 2:22 पर होना है। इसका सूतक काल 28 अक्टूबर को दोपहर 2:52 पर लग जाएगा। सूतक काल में हमारी कोई पूजा पाठ नहीं होती है, अर्थात या तो आप पहले ही पूजा कर लें या फिर ग्रहण के बाद करना है। सूतक काल में पूजा और ज्योतिष उपाय नहीं किए जा सकते हैं। शरद पूर्णिमा 2023 चंद्रमा और लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा फिर। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर 2:52 पर लग रहा है। ऐसे में रात के समय न तो लक्ष्मी पूजा होगी और न चंद्रमा को अर्घ्य दे पाएंगे। आप शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा और चंद्रमा पूजा या तो सूतक काल से पहले करें, यानी कि 2 बजने से पहले आप कर सकते हैं पूजा या फिर चंद्र ग्रहण के समापन, चंद्र ग्रहण के बाद आप कर सकते हैं। हालांकि ग्रहण के बाद चंद्रमा को अर्घ्य और लक्ष्मी पूजा करना सही रहेगा। ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण के बाद अगर पूजा करें तो वो सही रहेगा।
रात्रि में आपको शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण के बाद पूरा चांद दिखेगा और आप उसकी पूजा पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा शरद पूर्णिमा पर रात्रि के समय में ही माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और पूछती हैं कि कौन जा रहा है, इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं। इस बार आप शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा चंद्र ग्रहण के बाद करें। उस समय ही शरद पूर्णिमा के ज्योतिष उपाय भी कर लें। कुछ लोग करते हैं ज्योतिष उपाय, कुछ। इस साल शरद पूर्णिमा पर 5 शुभ योग हैं। शरद पूर्णिमा के दिन सौभाग्य योग, सिद्धि योग, बुध आदित्य योग, गज केसरी योग और शश योग का निर्माण हो रहा है। पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का साया, अब चंद्र ग्रहण का साया है तो कैसे हम अपना काम कर सकते हैं। इस बार श्रीमन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर यानी कि शनिवार के दिन पड़ रही है। पूर्णिमा तिथि देर रात 1:54 तक रहेगी, लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा के दिन ग्रहण का साया मंडरा रहा है। ऐसे में लोग असमंजस में हैं कि खीर बनाएं या नहीं। शरद पूर्णिमा पर खीर भी चांद की रोशनी में रखने की परंपरा है, उससे रोग दोष दूर होते हैं। अगर बनाया जाए तो उसे खुले आकाश में कब रखें, क्योंकि चंद्रमा ग्रहण के टाइम तो ना खाना बनाया जाता ना रखा जाता। आप सोच रहे होंगे कि खीर को खुले आकाश में क्यों रखते हैं, तो चलिए इसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं। क्यों खुले आकाश में रखा जाता है खीर। शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसमें साफ वातावरण होता है और चांद की रोशनी अमृत वर्षा होती है। वहां से मानी जाती है कि कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर और मन को शुद्ध करके एक पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करते हैं। दरअसल इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के काफी नजदीक होता है, जिसके चलते चंद्रमा की रोशनी का और उसमें मौजूद तत्वों का सीधा और पॉजिटिव असर पृथ्वी पर पड़ता है। और ये तो आप जानते ही हैं, चंद्रमा मनसो जात है, चंद्रमा मन का कारक है। इसीलिए एकादशी को चावल भी नहीं बनाए जाते, चंद्रमा हमारी दिमाग को करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे मन पर और भी अधिक प्रभाव डालेगा। इसलिए खीर को भी आकाश के नीचे खुले में रखा जाता है, ताकि हम पर पूरी तरह से सकारात्मक असर हो। लेकिन इस बार ग्रहण की वजह से खीर को अपनी छत पर खुले आकाश के नीचे रखना बेहतर विकल्प नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना चंद्र ग्रहण के टाइम तो जो खाना बचा होता है उसको खाते भी नहीं है। इस दिन छत पर रखें खीर। शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप खीर बनाकर छत पर रखते हैं तो वह खीर आपके लिए सकारात्मक